मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल हम हार्ट फेलियर एजुकेशन के मुतालिक जो है वो बात कर रहे हैं। और नॉर्मली ज़्यादातर फिजिशंस या मरीज़ मर्ज़ की बीमारी के मुतालिक जो है वो उनके अलामात के लिहाज से या बीमारी के इलाज पर, क्योंकि हमारी जितनी भी हुकूमतें अस्पतालें वो जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो मरीज़ों के इलाज पर महंगे से महंगा उनके टेस्ट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों की धूम मची हुई है हर जगह जो है वो उसकी। लेकिन ये जो एजुकेशन बहुत सारे लोग कहते हैं ये हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हार्ट फेलियर का मकसद ये है कि हार्ट बंद हो गया, मरीज़ मौत का शिकार हो गया, और अब उसकी क्या एजुकेशन यानी उसके बारे में क्या जो है वो, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। और इस मिसकंसेप्शन से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट फेलियर की जो बीमारी है वो एक पुरानी बीमारी है और उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी बीमारी जो है वो कंपनसेटेड फेस में होती है, और जब कंपनसेटेड फेस में होते हैं तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज कर सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर मुल्कों में जा सकते हैं। और चुनाचे हमारे जो मरीज़ हैं वो बाहर के मुल्कों के मुकाबले में हमारे मरीज़ों की जो हार्ट फेलियर में के मरीज़ हैं उनकी उम्रें जो हैं वो 15 से 20 साल छोटी हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो मरीज़ हैं वो उनकी जो जब उनको हार्ट फेलियर होता है तो वो उम्र होती है जिस वक्त उनके बच्चों को बाप की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में या कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और उस एज में अगर किसी को हार्ट फेलियर की बीमारी हो जाए और उसकी जिसकी वजह से उनकी सांस की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज ना कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न और बहुत बड़ी एक वो है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फिजिशियंस का क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ना सिर्फ मरीज़ों को बल्कि उनके अजीज़ रिश्तेदार, क्योंकि हमारे कल्चर में ज़्यादातर मरीज़ घरों में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और दोस्त अहबाब जो हैं उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है फैमिलीज़ का मरीज़ों के ऊपर। वो उनकी बात मानते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। तो जब तक कि हम उनके फैमिली को, उनके अजीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब जिनके साथ उनका ज़्यादा, उनको हम हार्ट फेलियर की बीमारी के बारे में एजुकेट नहीं करेंगे, या फिर जो अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ टेक्नीशियंस या जो फिजिशियंस फैमिली फिजिशियंस हैं, क्योंकि इसके लिए हार्ट फेलियर की केयर में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। और जब तक कि आप उन सब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको इस बीमारी के मुतालिक आगाही और शऊर बेदार नहीं करेंगे, तो फिर आप बीमारी को कंट्रोल करने में, बीमारी की रोकथाम और उससे रिलेटेड जो अखराजात हैं उनको कम करने में नाकाम हो जाएंगे। अब बात आती है कि आखिर ये हार्ट फेलियर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़वाइद हैं। और तो ये जो हार्ट फेलियर एजुकेशन है ये तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए है, और उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि अगर आप मरीज़ों को उनकी बीमारी, उनके मर्ज़ के मुतालिक और
उनके दवाओं के मुतालिक, उनके खाने पीने के मुतालिक उनको एजुकेट करते हैं तो फिर वो अमल करते हैं। अगर आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इस बीमारी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और अगर मर्ज़ को आप सही तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर नहीं होगी, जिसकी वजह से उनका मूड सही नहीं होगा, उनको डिप्रेशन होगा, और जिसकी वजह से उनको गुस्सा आएगा और वो काम नहीं कर सकेंगे। और जब वो काम नहीं कर सकेंगे तो जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, वो उनका मुतासर होगा, नहीं जा सकेंगे और उनकी फैमिली सफ़र करेगी। तो लिहाजा इसका सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको हार्ट फेलियर के मुतालिक आगाही और मालूमात होना क्यों ज़रूरी है उसके लिए, और ये उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर आप ओवरकम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि जो इस बीमारी के मरीज़ होते हैं उनको या तो पहली दफ़ा नए अलामात होते हैं जिसको हम डी नोवो हार्ट फेलियर कहते हैं। उसके दो किस्म के प्रेजेंटेशन होती हैं। एक तो ये वो मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट फेलियर पहली दफ़ा होता है और पहली दफ़ा ही वो शिद्दत के साथ आता है। जब वो शिद्दत के साथ आता है तो उनको फिर फौरी तौर पर इमरजेंसी की तरफ जो है वो रुख करते हैं और यूजुअली वो मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। या कई मरीज़ हैं जो जब इमरजेंसी में जाते हैं और उनको इलाज फौरी तौर पर इलाज दिया जाता है और जब अस्पताल उनको दाखिल करने के लिए कहते हैं तो वो रिफ्यूज़ करते हैं, और हत्ता कि उनको बताया जाता है कि इस तरह से रिफ्यूज़ करने से अस्पताल में दाखिल ना होना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो वो फिर डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि जी आप एक पेपर साइन करें कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अस्पताल से में दाखिल होना नहीं चाह रहे हैं। और उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं, क्योंकि वो ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारे सफ़ेद पोश जो है वो मरीज़ होते हैं, लेकिन इन अस्पतालों के जो लाखों रुपए के बिल बनते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जिनको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है तो वो फिर रिफ्यूज़ करते हैं अस्पताल में। तो फिर उनके लिए क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए? उनको फिर ऐसी कौन सी, जिनको पहली दफ़ा डी नोवो हार्ट फेलियर होता है तो फिर उनको क्या ऑफ़र करना चाहिए? अब जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स काम करते हैं उनको हमें एजुकेट करना पड़ता है कि उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है, ताकि वो अगर अस्पताल में दाखिल नहीं हो रहे हैं तो उसको नेक्स्ट स्टेज जो है वो उनके लिए स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स का क़याम किया जाता है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये हार्ट फेलियर प्रोग्राम, हार्ट फेलियर का एक मंसूबा जो है वो, और जब तक कि हम हार्ट फेलियर का मंसूबा और उसके हार्ट फेलियर के क्लिनिक्स का जो नेटवर्क है, जो क्लस्टर है, ये सारी चीज़ें जब तक हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो फिर हमारी ये जो फ्रेगमेंटेड हार्ट फेलियर की सर्विसेज हैं वो फिर हमारे हार्ट फेलियर के मरीज़ों और उनके अजीज़ रिश्तेदारों के लिए एक जो है वो अज़ाब सा बन जाता है। तो लिहाजा ये एक वक्त की ज़रूरत है कि हम हार्ट फेलियर के प्रोग्राम की तरफ आके और अपने अस्पतालों में जो है वो बिल्ड करें इनके जो है वो। तो लिहाजा ये जो अस्पतालों और इमरजेंसी के चक्कर काटने पड़ते हैं, और कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको पहली दफ़ा अस्पताल में जाते हैं और या फिर ये होता है कि वो अस्पताल से दाखिल होके जब डिस्चार्ज होके घर आते हैं तो फिर वो
दोबारा जो है वो अस्पताल में, क्योंकि जो शुरुआत के 30 दिन जब अस्पताल से घर की तरफ जाते हैं तो शुरुआत के जो 30 दिन होते हैं वो एक वल्नरेबल फेस होता है, और इस वल्नरेबल फेस में जो 30 से 50% मरीज़ जो हैं वो दोबारा अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। तो लिहाजा फिर अस्पताल में ये जो बार बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो उससे मरीज़ जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनके जहन में बहुत सारे सवालात उभरते हैं कि आखिर वो क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं और क्या ऐसी वजह है, और उनकी वजूहत होती हैं क्योंकि हार्ट फेलियर एक कम्प्लेक्स, एक पेचीदा किस्म की एक बीमारी है, उसकी मुख्तलिफ असबाब हैं और इस छोटे से पीरियड में बहुत सारे डॉक्टर्स उन हार्ट फेलियर की इटियोलॉजी को इस्टॉब्लिश नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं, या हार्ट फेलियर के बिगड़ने के जो असबाब होते हैं उन बिगड़ने के छोटे छोटे असबाब को अगर वो एड्रेस नहीं करते तो फिर उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होना पड़ता है। तो लिहाजा इस चीज़ के बारे में मरीज़ों, उनके अजीज़ रिश्तेदारों या तमाम स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। अगर हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह से सफ़र करते रहेंगे। तीसरे नंबर पर जो है वो अस्पतालों के ख़र्चे जो हैं वो, चाहे वो पहली दफ़ा अस्पताल में दाखिल हों तो पहली दफ़ा ही अस्पताल में दाखिल हों और अस्पताल जो है वो उनके जो पेचीदा बीमारी है और उसके जो असबाब हैं, जैसे उनके लिए एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो ज़्यादातर मरीज़ों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, उनको कभी स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, किन मरीज़ों को बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, किन मरीज़ों को डिवाइस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा होता है। तो जो इस ईयर के मरीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़र्चा होता है, चाहे क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है, चाहे मरीज़ अपने पॉकेट से खर्चा करे, चाहे उसकी जो जहाँ से जिस एजेंसी से वो इंश्योरेंस जो उसने ली हुई है वो इंश्योरेंस अगर बिल पे करती है, या फिर जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में पैनल्स में वो काम करते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, या जो बहुत सारे खैराती अदारे हैं जो उनके अस्पतालों के बिल पे करते हैं, या हुकूमत है, हुकूमत के भी खर्चे होते हैं। ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो अगर वो कुछ चार्ज नहीं कर रही है तो वो फ्री है, नहीं, अस्पतालों के भी बहुत सारे खर्चे जो हैं वो होते हैं। तो लिहाजा खर्चा होता है, और ये आपको जान के हैरत होगी कि 77 से 80% जो हार्ट फेलियर के मरीज़ों पर खर्चा होता है वो अस्पतालों का खर्चा होता है, अस्पतालों में दाखिल होने का खर्चा होता है। तो लिहाजा मरीज़ों को एजुकेट करना और अस्पतालों में बार बार दाखिल होने के खर्चों को कम करने के लिए इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक कि हम एजुकेट नहीं करेंगे, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी पुराना सिस्टम चल रहा है जिसको हम फ़ी फॉर सर्विस कहते हैं कि मरीज़ अस्पताल में दाखिल होते हैं, अस्पताल उनका बिल बनाता है, कुछ अस्पताल बढ़ा चढ़ा के बिल बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनको पे करती हैं, तो इसको फ़ी फॉर सर्विस कहते हैं। ये दुनिया में आउटडेटेड हो गया है। अब वैल्यू बेस्ड सर्विस और पेमेंट की जो है वो दौर है कि बाहर के मुल्कों में ये है कि अगर अस्पताल जो हैं वो उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ केयर, उनकी रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करने में नाकाम हो जाते हैं और वो बहुत बड़े बड़े बिल बनाते हैं और ज़्यादा खर्चा होता है, तो ऐसी अस्पतालों और ऐसे डॉक्टर्स को इवन ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तो लिहाजा ये एक वक्त की ज़रूरत है कि अब हमें पुराने फरसुदा निज़ाम और उन चीज़ों को जो है वो बदलने के लिए ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हार्ट फेलियर की, इंक्लूडिंग जो ड्रग्स एंड डिवाइस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो है वो एजुकेट करके, ताकि वो जो है वो डॉक्टरों के ऊपर जो है वो
खर्चा करने के बजाय, उनको फ़वाद देने के बजाय वो जो है वो दवाओं की कीमतें जो हैं, वो डिवाइसेस की कीमत जो है वो कम करें, ताकि मरीज़ों और ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा हो उसमें। तो इस तरह से ये जो अस्पतालों के इमरजेंसी के जो खर्चे हैं, उन खर्चों को कम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना चाहिए, उनमें आगाही और शऊर बेदार करना चाहिए, ताकि खर्चे कम हों। और अगर खर्चे कम नहीं होंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म हो जाती हैं, हुकूमतें बैठ जाती हैं, हुकूमतों की इकानमी जो है वो लोग बेचारे अपने घर और सोना और प्रॉपर्टीज़ बेच के अपने इलाज पर जो है वो खर्चा करके कंगाल हो जाते हैं। तो लिहाजा ये खर्चों के ऊपर जो है वो मरीज़ों को आगाही देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि ये जो हार्ट फेलियर की बीमारी है, इसमें अमवात की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जितनी ये बीमारी जो है वो बढ़ती जाएगी, शिद्दत अख्तियार करती जाएगी, जितनी बार बार जो है वो अस्पतालों में जो है वो दाखिले होंगे, या सही तरह से इलाज जो है वो सही सिमत में जो है इलाज जो है वो नहीं होगा, और मर्ज़ जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जाएगा। और ये जो अस्पतालों में बार बार दाखिल होते हैं, ये स्टेज सी और स्टेज डी वाले हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, उन पर ज़्यादा खर्चा होता है। तो स्टेज डी वाले जो मरीज़ होते हैं वो फ़िलहाल इलाज हो जाते हैं, और उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो अब जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको चाहिए कि जो स्टेज सी में हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनको स्टेज डी में जाने से रोकें, उन पर जो है वो नज़र रखें, उनकी तशख़ीस जो है वो, और उनके जो इलाजात हैं उनको जो है वो एजुकेट करके वो एडहेरेंट रहें इलाज पर, उनकी तशख़ीस और उस पर जो है वो ख़र्चा करके और उनको जो है वो स्टैब्लिश करें, ताकि वो एडवांस हार्ट फेलियर की तरफ ना जाएं। क्योंकि जब वो एडवांस हार्ट फेलियर में चले जाते हैं तो उनमें फिर मॉर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अक्सर मरीज़ जो है वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ की आगाही जो है वो अवाम में या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि जो ख़ास करके जो पेइंग ऑर्गेनाइजेशन है, या जो खुद से पैसा पे कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ये कि अगर वो एडवांस हार्ट फेलियर में जा चुके हैं और हमें पता है कि ऐसे मरीज़ों का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है और हमारे मुल्क में एडवांस हार्ट फेलियर की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमें चाहिए कि मरीज़ों को एक्सप्लेन करें कि ये जो एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं इनमें अमवात की शरह ज़्यादा है, तो लिहाजा इनको बार बार अस्पताल में दाखिल करके खर्चा करने की बजाय उनका घरों में जो है वो, जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं, जिस तरह से कैंसर के मरीज़ जो है वो हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर में जो है वो किया जाता है, इसी तरह से हार्ट फेलियर के मरीज़ भी फिर इसी स्टेज पर आते हैं जो लाइलाज हो जाते हैं, तो उनको भी फिर इस किस्म की जो है वो पैलिएटिव केयर और होम बेस्ड केयर के बारे में एजुकेट करके और उनको घरों में ही कंफर्टेबल रखा जाए, क्योंकि ये बीमारी जो है वो दिन ब दिन वर्स होती जाती है। तो लिहाजा ये मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है वो मॉर्बिडिटी, यानी ये जो मरीज़ होते हैं ये क्योंकि बार बार अस्पतालों में दाखिल होते हैं, तो इनके जो जर्नी होती है वो अस्पताल जाते हैं, घर आते हैं, घर में कुछ दिन फिर अस्पताल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कामकाज करने के काबिल नहीं रहते। जब कामकाज करने के काबिल नहीं रहते तो वो कारोबार नहीं कर सकते, वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनके फिर अजीज़ रिश्तेदार, ख़ानदान
और चुनाचे ये नौजवान होते हैं, उनके बच्चे परेशान होते हैं, तो ये मॉर्बिडिटी में आते हैं, वो मोहताज हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, थोड़ा सा हलचल करते हैं सांस हो जाता है, रात को सो नहीं सकते हैं। तो फिर जब जिन ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं और वहाँ से बार बार अगर वो एब्सेंट होते हैं तो एब्सेंट होने की वजह से और ज़्यादा खर्चे होने की वजह से फिर जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं जहाँ वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको अगर हम एजुकेट नहीं करते तो फिर वो एम्प्लॉयर भी उनके खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर उनको बेरोज़गार कर देते हैं और वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सारे असबाब हैं और इन तमाम असबाब इसके अलावा भी और बहुत सारे होंगे, लेकिन वक्त के लिहाज से ये जो 5 मेन असबाब थे उस पर जो है वो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के मुतालिक हमें और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम इस किस्म के मरीज़ों को सही तरह से मैनेज करने में कामयाब हो सकें। मैं यहाँ अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना क्लिनिक करता हूँ, हार्ट फेलियर के मरीज़ों की क्लिनिक करता हूँ, और अगर इस बीमारी के मुतालिक किसी को कोई मशवरा करना हो, कोई सवाल पूछना हो तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मशवरा कर सकते हैं या दिखा सकते हैं।